आज मैं आपको जो पढ़ाना चाहता हूँ वो एक अजीब चीज़ है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत अहम वीडियो है, इसको लास्ट तक मिस नहीं करना, इसको देखना है इस वीडियो को। अंग्रेज़ी सीखने के लिए आपके पास 6 चीज़ें होना लाजमी है। 6 चीज़ें। नंबर 1 मैं इनको लिखता हूँ। नंबर 1 ग्रामर। नंबर 2 उसके बाद है वोकैबुलरी। ये 2 चीज़ें हो गई। अब 4 और जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? 4 चीज़ों में रीडिंग यानी आप पढ़ सकते हैं, राइटिंग आप लिख सकते हैं, स्पीकिंग आप बात कर सकते हैं, लिसनिंग आप सुन सकते हैं। अब इसकी मिसाल यूँ हैं, ग्रामर कहते हैं अल्फाज के तरतीब को, वोकैबुलरी कहते हैं ख़ुद अल्फाज को। जब तक आपके पास अल्फाज नहीं होंगे तो आप तरतीब किस चीज़ को देंगे? जब आपके पास तरतीब नहीं होगी तो वो इस तरह होगा जैसे हम कोट पहले पहन लें और शर्ट उसके बाद पहन लें। हमने दोनों तो पहन ली लेकिन बेतरतीब। अगर ग्रामर हमें नहीं आती है, वोकैबुलरी मवाद है, मवाद हमारे पास है लेकिन उसको तरतीब देने का तरीका हमारे पास नहीं है, तो ये हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे जैसे कोट पहले पहन लें और उसके ऊपर हम शर्ट पहन लें। हालांकि तरतीब तो ये है कि हम पहले शर्ट पहनेंगे कमीज़, उसके बाद कोट पहनेंगे। तरतीब असल में ये है, ग्रामर इस चीज़ को कहते हैं। और वोकैबुलरी जो है वो मवाद है, यानी कोट और कमीज़ दोनों आपके पास मौजूद हैं। अब इनको सिर्फ तरतीब देने वाली बात है कि आप इनको तरतीब कैसे देंगे। पहले शर्ट पहनेंगे, उसके बाद कोट पहनेंगे। उसके बाद जो 4 चीज़ें हैं जैसे रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये तो फिर बहुत लाजमी है। जब आप वोकैबुलरी सीखेंगे, वोकैबुलरी के लिए आप ग्रामर सीखेंगे यानी अल्फाज सीखेंगे, अल्फाज को तरतीब देने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद फिर आप कुछ पढ़ सकना ज़रूरी है। आप पढ़ भी सकें, आप लिख भी सकें और आप बोल भी सकें और आप सुन भी सकें। ये बोलना और ये सुनना जो है ये सुनना आसान काम नहीं है। मिसाल के तौर पर आप खुद तो कुछ बोल सकते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन आगे से अंग्रेज़ या कोई जो सही अंग्रेज़ी बोलता हो वो आदमी बोल रहा है, आप उसकी वर्डिंग को मिस करते हैं, आप नहीं समझते, तो ये बहुत मुश्किल काम है। अंग्रेज़ इसी तरह अंग्रेज़ी बोलेगा जैसे हम, लेकिन उनका जो बोलने का अंदाज़ है और उनका जो अल्फाज का तलफ़ुज़ है या प्रोनाउंसिएशन है वो हमसे बहुत मुख्तलिफ है। तो इसलिए लिसनिंग से मुराद ये है कि आप किसी अंग्रेज़ को सुन के उसको समझ सकें। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें तो ये हो गई। नंबर 1 रीडिंग, नंबर 2 राइटिंग, नंबर 3 स्पीकिंग, नंबर 4 लिसनिंग या लिसनिंग। ओके, टी इधर साइलेंट है। ये चीजें हैं, 6 चीजें। टोटल कितने हैं? टोटल जो आपके पास फाउंडेशन होना चाहिए वो 6। अब मैं थोड़ा सा आपको ओरिजिनल टॉपिक की तरफ ले जाता हूं कि असल हमारा आज टॉपिक क्या है। अभी मैं थोड़ा टॉपिक की तरफ जाऊंगा। सॉरी, मैंने अभी आपको ये थोड़ी बुनियादी चीज़ें, आज बिल्कुल बुनियादी भी आप उसको कह सकें और प्रॉपर चीज़ें भी आप उसको कह सकते हैं। यानी हम कैसे स्टार्ट करते हैं अंग्रेज़ी। आज मैं थोड़ा इस तरह की जुमले आपको सिखाता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले आप किसी आदमी को जब मिलते हैं आप उसको क्या कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। अब अंग्रेज़ी में सलाम गुड मॉर्निंग भी है, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, 4 सलाम है। वक्त के मुताबिक एक सलाम होता है, ठीक है। सलाम भी हो गया। फॉर एग्जांपल ये वाला टाइम है, मिसाल के तौर पर जो अब मौजूद है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वाला टाइम है, ये गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग कहने के बाद हम क्या कहते हैं? आपका क्या हाल है? तो हमारे पास जो एक सिस्टम चल रहा है, हम कहते हैं हाउ आर यू। ये ठीक है, लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश है, चूंकि अभी दुनिया के ऊपर अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है, इसमें हम कहते हैं हाउ आर यू डूइंग। देखें, हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये कि आप कैसे हैं। एक दिन मैं ऑनलाइन एक पेशावर में किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो उसने ये चीज़ उसको कंफ्यूज कर रही थी। वो कहता है हाउ आर यू डूइंग का मतलब ये नहीं है कि, बहरहाल यही मतलब है, हाउ आर यू डूइंग, आपका क्या हाल है। अब दूसरा जवाब कैसे देगा? वो बोलेगा आई एम डूइंग गुड। इसका जवाब है, इसी का जवाब है आई एम डूइंग गुड। यहां तक। अब दोबारा वही कहेगा, इसने कहा हाउ आर यू डूइंग, इसने कहा आई एम डूइंग गुड। अब पहला बोलेगा
एंड व्हाट अबाउट यू। अब जो दूसरे बंदे ने आई एम गुड कहा, अब यही बोलेगा एंड व्हाट अबाउट योरसेल्फ। अब इसने पूछा आप कैसे हैं, दूसरे आदमी ने पूछा आप कैसे हैं, तो पहला क्या बोलेगा, आई एम नॉट टू बैड, मैं आई एम नॉट टू बैड, ये एक जवाब, आई एम गुड, थैंक यू। जो भी चाहे, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। इजी काम है। अब हम थोड़ा सा आज कुछ और जुमले लिखेंगे, बेसिक जुमले, बेसिक बुनियादी। अब एक आदमी आया, उसके साथ सलाम अलैकुम भी हुआ, या मिले दो आदमी बस स्टॉप पे मिले, या दो आदमी होटल में मिले, या तालीमी इदारे में मिले, या दफ्तर में मिले फॉर द फर्स्ट टाइम, ये तो हो गया, हेलो हाय हो गया। उसके बाद क्या पूछा जाता है, नाम, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, माई नेम इज ABC XYZ एटसेट्रा, उस नाम बता दिया। अब दूसरा सवाल क्या होगा, आपका ताल्लुक कहां से है। जब ये हम अंग्रेजी में पूछेंगे कि आपका ताल्लुक कहां से है, तो बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। अब ये पूछेगा वेयर आर यू फ्रॉम, सवालिया निशान, वेयर आर यू फ्रॉम। अब इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो ये कि आई एम फ्रॉम Peshawar, I am from Lahore, I am from Karachi or Quetta. Either this is the answer, or we can say I belong to Peshawar, I belong to Lahore, I belong to Karachi. तो I am from Peshawar ये मुख्तसरन जवाब है। उसके बाद I am from Peshawar, ये जवाब हो गया। अब उसके बाद अब तो बारी आती है कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। जब आप पेशावर के हैं तो आप मुल्तान में या लाहौर में या फैसलाबाद में क्या काम करने के लिए आए हैं। साफ ज़ाहिर दूर के बंदे से ये पूछा जाता है, तो आप बोलेंगे वाई आर यू हियर फॉर। अब हम यहाँ वाई की जगह व्हाट लगाएंगे, व्हाट आर यू हियर फॉर। आप यहाँ क्या करने आए हैं, किस काम के लिए आए हैं। अब वो जवाब देगा कि मैं, जो उसका पर्पस होगा, मिसाल के तौर पर बिजनेस के लिए आया हूँ, स्टडी के लिए आया हूँ, पढ़ने लिखने के लिए, चीज़ें खरीदने, विजिट के लिए आया हूँ, घूमने फिरने, दोस्तों को मिलने के लिए, तो जो मर्जी। वो अभी जवाब देगा ये वाला, वो बोलेगा कि वाई आर यू हियर फॉर, आप यहाँ क्यों आए हैं, या व्हाट आर यू हियर फॉर, आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं। तो अब वो कोई भी पर्पस बता सकता है, लिहाजा हम यहाँ इसका अब पर्पस देंगे, स्टडी लेंगे, पढ़ना लिखना, आई एम या आई एम हियर फॉर स्टडी, आई एम हियर फॉर स्टडी। अब इसने जवाब दे दिया कि मैं यहाँ लिखने पढ़ने के लिए आया हूं। ये बात तो यहां तक इन दोनों की कन्वर्सेशन क्लियर हो गई। अब पहला जब पूछेगा कि आपकी उम्र कितनी है, जब आप पेशावर से हो के लाहौर या कराची में पढ़ने के लिए आए हैं, तो आप कितनी उम्र के हैं। इसके लिए हम बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज योर एज। ये हम नहीं बोलेंगे, ये उर्दू का तर्जमा है। अच्छा, एक बात हमेशा के लिए सुन लें, किसी भी जबान को बोलते हुए उसका अपना तरीका बयान जो है, रिस्मुल बयान, उसके अंदर रहकर उसको बोला जाता है। अगर आप एक अपनी जबान को उठाकर उसमें तर्जमा करेंगे तो ये हुलिया बिगाड़ देगा। तो क्या बोलेंगे हम, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है। हम ये नहीं बोलेंगे कि व्हाट इज योर एज, हम बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। इसका मतलब है आपकी उम्र कितनी है, ओल्ड आर यू। दूसरा क्या बोलेगा, दूसरे के पास अभी मिसाल के तौर पर वो 20 साल का है, तो वो बोलेगा आई एम 20 years old, या जस्ट बोलेगा आई एम 20। अगर उसने कहा कि आई एम 20, तो इस सवाल से दूसरे को, सुनने वाले को पता चल गया कि आई एम 20 मीन्स ये 20 नहीं है, इसकी उम्र 20 है, 20 साल। अगर उसने बोला आई एम 20 years old, बोथ ऑफ देम वर्क। वो या तो बोलेगा आई एम 20, या बोलेगा आई एम 20 years old, both of them work। अब वो बोलेगा कि मैं तो लाहौर आया हूं लेकिन मुझे पंजाबी नहीं आती, तो मैं यहां पढ़ाई कैसे हासिल करूंगा। जो बंदा उससे मिला है, पेशावर से आया हुआ बंदा, उसको बोलता है कि मुझे पंजाबी नहीं आती है और यहां लाहौर में तो पंजाबी बोली जाती है, तो वो कैसे बोलेगा, वो बोलेगा आई कैंट स्पीक पंजाबी वेरी वेल, आई कैंट स्पीक
पंजाबी वेरी वेल। यानी मैं पंजाबी सही तरीके से नहीं बोल सकता कि मैं उसमें लेक्चर को भी कवर कर सकूं। तो दूसरा पे क्या बोलेगा, जो लाहौर में बंदा है वो उसको तसल्ली देगा, क्या बोलेगा, You'll get better with the time being। अब वक्त के साथ साथ आप बेहतर हो जाएंगे, इसके लिए ये नहीं बोलेगा कि you will get better with the passage of time। ये हम उर्दू को उठाकर अंग्रेजी में डालते हैं, with the passage of time, अंग्रेजी नहीं, with the time being you will get better with the time being, with the time being। वक्त गुजरने के साथ साथ आप बेहतर हो जाएंगे। अभी इसने उसको तसल्ली दे दी कि वक्त गुजरने के साथ साथ आप बेहतर हो जाएंगे। आप वक्त गुजरने के साथ साथ पंजाबी इतनी सीख जाएंगे कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप आगे चलकर बोल सकें या आप आगे चलकर अपना लेक्चर हासिल कर सकें। इसने अभी उसको ये तसल्ली दे दी। उसके बाद वो उसे पूछता है, कुछ आगे सवाल करता है कि यानी आपको जब लाहौर तक भेजा है पढ़ने लिखने के लिए पेशावर से आपके वालिद ने, वो करता क्या, व्हाट डज योर फादर डू, आपका वालिद क्या काम करता है, व्हाट डज योर फादर डू, ये एक सवाल उसने रेज किया, व्हाट डज योर फादर डू। वो कहता है माई फादर इज अ डॉक्टर। वो कुछ भी कह सकता है, अगर डॉक्टर है माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज एन इंजीनियर, a doctor and engineer, because engineer starts with e is a vowel, we put article n। ओके, अब वो कुछ भी बोल सकता है कि मेरा वालिद डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। माई फादर इज अ डॉक्टर, माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज अ लॉयर, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई फादर इज अ रिटायर्ड पर्सन। या अगर उसका वालिद है तो माई फादर इज नो लॉन्गर अलाइव, मेरा वालिद अब जिंदा नहीं है, या ही हैज़ पास्ड अवे, माई फादर हैज़ पास्ड अवे। अच्छा, उसके बाद जो बंदा पहले लाहौर या कराची में मौजूद है, पेशावर वाले से पूछ रहा है कि आप कितने बहन भाई हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आप कितने बहन भाई हैं। अब जवाब देगा ये जिससे सवाल पूछा गया है कि मेरे, अगर वो अपने शमूल खुद शामिल करके बताता है वी आर 5 सिबलिंग्स, हम 5 बहन भाई हैं। अगर वो अपने आप को बाहर रख के बाकियों का बताता है आई हैव 4 सिबलिंग्स, अगर वो कहता है कि हम 5 बहन भाई हैं तो बोलेगा वी आर 5 सिबलिंग्स। अगर वो बोलेगा कि मेरे, यानी 5वां खुद है बाकियों का बताता है, तो वो बोलेगा मेरे 4 बहन भाई हैं। उसके बाद ये उसे पूछेगा कि आप कब तक लाहौर में ठहरेंगे, आप कब तक लाहौर में रहेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन लाहौर, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे एट लाहौर, इन लाहौर, बोथ आर सेम, बोथ वर्क्स। ओके, वो बोलेगा until I complete my education। उसने पूछा आप कब तक यहाँ रहेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे एट लाहौर, दूसरे ने बोला जब तक मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता हूँ, until I complete my study or my education or my degree। तो वो पूछता है कि डिग्री मुकम्मल करने के बाद आपका क्या प्रोग्राम है, क्या बनना चाहते हो। वो बोलेगा देखूंगा कि मैं क्या करूं, लेट्स सी व्हाट विल आई डू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय एजुकेशन। मैं देखूंगा कि मैं अपनी तालीम को मुकम्मल करने के बाद क्या बनना चाहता हूं। तो वो बोलेगा What's your opinion for your future? What's your planning? आपका क्या मनसूबा है, क्या सोच है, आप बनना क्या चाहते हैं। वो बोलेगा I wanna become a doctor। मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो है जिसमें इंट्रोडक्टिव सेंटेंसेज हैं। मैं एक दफ़ा क्विकली सबको रिपीट करूँगा। What's your name? आपका नाम क्या है, वो अपना नाम बताएगा। How old are you? आपकी उम्र क्या है। Why are you here for? या What are you here for? आप यहाँ किस लिए आए हैं। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। आई एम हियर फॉर स्टडी। आपका वालिद क्या काम करता है, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर, जो भी है। आपके कितने बहन भाई हैं, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव। मुझे यहाँ की ज़बान नहीं आती, आई कैंट स्पीक पंजाबी और हिंदी और अरबिक वेरी वेल और चाइनीज़। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना में गए हैं, वहाँ भी आपसे ये सवाल हो सकता है, चाइना के किसी यूनिवर्सिटी में, तो आप बोलेंगे आई कैंट स्पीक चाइनीज़ वेरी वेल, मैं चाइनीज़ को सही नहीं बोल सकता। दूसरा आपको बोलेगा वक्त गुजरने के साथ साथ आप बेहतर हो जाएंगे, यू विल गेट बेटर विद द टाइम बीइंग। तो इसी तरह हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपने अपने भाई बता दिए। आप यहाँ पर
कब तक रहेंगे, वगैरह वगैरह। ये आज बेसिक है। मैं इसके बाद 50 बेसिक जुमलों पे मुश्तमिल एक वीडियो इंशाल्लाह कल आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।